अ, नीलू सिस्टर, जी। आप कॉमेट्री करवाना चाहते हैं? नहीं, वो भाई जी अगर लगा दें तो ऑडियो। जी। दीदी जी, अगर कोई कराना चाहता है तो भले वो करे। भले मेगा बहन है, कोई है, वो कमेंट्री करा सकते हैं। जी, कोई भी कॉमेट्री करवा सकते हैं, 10 मिनट करवाना चाहते हैं? मेगा चलिए हम ही सिस्टर। करा देते हैं। मेगा सिस्टर करेंगे ना? नहीं ऊपर नहीं, से। नीलू सिस्टर कराना चाहते हैं। जी ओके ओके सिस्टर, ओके। कंटिन्यू कीजिए। हाँ। ओम शांति। अभी सब अपने स्थान पर स्थिर बैठेंगे। अपने भृकुटी तख्त पर विराजमान हुए और ऐसा फील करें कि मैं लाइट हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं लाइट हूँ। मुझे यात्रा पर जाना है। यात्रा बहुत लंबी है। 5000 वर्ष की। उस यात्रा के कई पड़ाव हैं। उन सब पर रुकते हैं थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं यात्रा करती हूँ अपने घर से। मैं अपने घर में अपने पिता के साथ बहुत आनंद में हूँ। बहुत प्यार से मैं और मेरे बाबा उस शांति के देश में निवास करते हैं। अब धरती हमें पुकार रही है अपना पार्ट बजाने के लिए। हम आत्माएं बाबा से छुट्टी ले अपनी प्यारी धरती माँ की तरफ आते हैं। और ये हसीन मंजर, ये सुहाना समय, ये प्यारा मौसम, ये दिलखुश नज़ारे, सुंदर संगीत, फूलों की खुशबू, स्वर्णिम आभा, स्वर्ण के महल, हीरे जवाहरात के हमारे कपड़े, गहने, सब देखें। एक मत, एक राज्य, सब फील करें। जो हम यहाँ संगम पर पढ़ रहे हैं, वो सारी पढ़ाई हमारे रंग रूप में उतरी है। वो पवित्रता का, ज्ञान का, योग का बल, उसका फल हम अभी खाएंगे और दिखा रहे हैं।
हमारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे चेंज करते करते 2 कलाएं खो दी और हम त्रेता में आ गए। कोई कमी नहीं यहाँ। पहले भी मैं किंग था, अभी भी मैं किंग हूँ। बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी जीवन शैली, बहुत प्यारे रिश्ते। लेकिन सीढ़ी तो उतरनी है। उतरते 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 द्वापर में संगम हुआ। त्रेता और द्वापर का संगम, जिसने मुझे सब भुला दिया। मेरे महलों को, मेरे वस्त्रों को, मेरी आभा को कोई छू भी ना पाया और वो समा गए इस धरती में, इस समुंदर में। और मैं आत्मा अपनी याद के बल से शिव का मंदिर बनाती हूँ और शिव की पूजा शुरू करती हूँ। लेकिन धीरे 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 बहुत कुछ मिक्स हुआ। पुरानी यादों ने दरवाजा खटखटाया। पुराने संबंध याद आए। पुराना ड्रामा सामने आया। पुराने हिसाब किताब सामने आए। और मैं आत्मा बहुत तेज गति से नीचे उतरने लगी। नीचे उतरते उतरते जब मैं चिल्लाई तो मेरे पिता ने मुझे बाहों में थाम लिया। बहुत प्यार से मैंने उसके हस्तों में अपनी आंख खोली। मेरा बाबा, मेरा बाबा मेरे सामने। मेरे बाबा ने मुझे थाम लिया। मेरे बाबा ने मुझे ढूंढ लिया। विकारों में ग्रस्त आत्मा को भी बाबा ने बहुत प्यार से गले लगाया। अपनी शिक्षाओं से नवाजा। अपने ज्ञान रत्नों से संवारा। अपने वरदानों से सुशोभित किया। मनाभव के मंत्र से मुझ आत्मा को फिर से जीवन दान दिया। और मैं आत्मा बिल्कुल हल्की, बिल्कुल सुंदर अवस्था को धारण कर फरिश्ता स्वरूप लेकर उड़ चली सूक्ष्म वतन। और जो गुण, शक्तियां, वरदान मुझे मेरे बाबा ने दिए, उनको सबको धरती पर बिखेरा। उन सब आत्माओं को दिया जो इस ज्ञान से वंचित है। उनके दिल की पुकार सुनी मैंने। बाबा ने कुछ सुनाई और ये सब कार्य करते
खुशी खुशी से मैं आत्मा फिर से शिव की सजनी बनकर जाती हूँ अपने घर, और बहुत सुंदर सितारे के रूप में चमक रही हूँ। और इसी स्थिति में बैठ के अब हम सब चलेंगे ओम शांति भवन। वहां अपनी अपनी चेयर ले लें सब। जो ये प्रकृति का शरीर है उसको तो चेयर चाहिए। अपनी चेयर पे बैठेंगे सब। और आज बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। तो आज बाबा की जो मुरली है उसका हेडिंग है दुआएं दो, दुआएं लो। दुआओं के खजाने से संपन्न बनाने वाले बाप दादा अपने ज्ञानी तू आत्मा बच्चों प्रति बोले। ज्ञानी तू आत्मा। आज बहुत अच्छा सेंटेंस बाबा ने ये ज्ञान के बारे में साकार मुरली में भी बोला था ना, कि जो ज्ञान नहीं लेते वो क्या होते हैं, उत्तम नहीं है, कनिष्ठ है। तो अभी जो बाबा मुरली सुना रहे हैं वो ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को सुना रहे हैं। तो हम सब बच्चे ज्ञानी तो आत्माएं हैं, तभी हम ये अधिकार पा रहे हैं कि हम साकार अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करें, है ना। तो आज जो हम मुरली स्टार्ट कर रहे हैं वो पेज नंबर है 96। पार्टियों से मुलाकात। यहाँ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कल मुरली पढ़ी गई थी दादियों से मुलाकात तक। तो आज ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1। पद्मा सिस्टर शेयर नहीं हो रहे? जी सिस्टर, हम ट्राई कर रहे हैं। अब पढ़िए, स्टार्ट कीजिए। ठीक है जी। ग्रुप नंबर 1 इसका हेडिंग है श्रेष्ठ स्थिति का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। तो बाबा के ये जो 2 वर्ड है ना, स्थिति और स्मृति, बहुत फेवरेट है। और बाबा ने इसको हमें हमारा भी फेवरेट बना दिया है। 18 जनवरी की मुरलियों में तो ये दोनों शब्द कितनी ही बार आते हैं, है ना। तो पढ़ते हैं, हम बहुत स्लो पढ़ेंगे, सेंटेंस को रिपीट नहीं करेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि इतनी मुरलियां पढ़ते पढ़ते सभी को अभ्यास हो गया है मुरलियों को समझने का, सुनने का, ठीक है ना। तो हम ये पढ़ते हैं। सभी को डबल नशा रहता है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा मालिक भी हूं और फिर बालक भी हूं। एक है मालिकपन का रूहानी नशा और दूसरा है बालकपन का रूहानी नशा। यह डबल नशा सदा रहता है या कभी कभी रहता है। बालक सदा हो या कभी कभी हो। बालक सदा बालक ही है ना। परमात्म बालक है और फिर सारे आदि मध्य अंत को जानने वाले मालिक है। समझ में आ रही है ना। तो ओम ऐसा शांति मालिक दीदी, ये कल हुआ है। आपको 104 पेज नंबर से चालू करना है। जी 104 सिस्टर। को। हाँ, ठीक है जी, ठीक। अभी स्क्रीन शेयर हुआ है, देखिए उससे वहां से भी पढ़ सकते हैं आप सिस्टर। सभी को माया ने जीत लिया, ठीक है जी। ठीक है, सॉरी, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, तो अब हम दोबारा पढ़ते हैं। ये कौन से हेडिंग के नीचे है? एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये है ग्रुप नंबर 4। उसमें है हम कल कल के विजयी हैं, इस निश्चय से बड़ी बात को भी छोटा बनाओ। सभी ने माया को जीत लिया है क्या?
बाबा पूछ रहे हैं सभी ने माया को जीत लिया है क्या? सभी माया जीत बन गए हो कि अभी विजयी बनना है? माया का काम है खेल करना और आपका काम है खेल देखना। खेल में घबराना नहीं। घबराते हैं तो वह समझ जाती है कि ये घबरा तो गए हैं, अब लगाओ इसको अच्छी तरह से। क्या बाबा की भाषा, अब लगाओ इसको अच्छी तरह से। माया भी तो जानने में होशियार है ना। कुछ भी हो जाए घबराना नहीं, विजय हुई ही पड़ी है। इसको कहा जाता है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। पता नहीं क्या होगा, हार तो नहीं जाऊंगा, विजय होगी व नहीं, ये नहीं। सदैव यह नशा रखो कि पांडव सेना की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? आज बाबा ने बोला ना पांडव सेना, किसको बोला? हमको बोला ना, हिंदुस्तान जो भारतवासी हैं उनको। तो विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? कौरवों की होगी क्या? तो आप कौन हो? पांडवों की विजय तो निश्चित है ना। आगे, कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ी बनाना अपने हाथ में है ना। किसका स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ा बनाने का, और किसका स्वभाव होता है बड़ी बात को छोटा बनाने का? तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे भी बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। आप नीचे आ जाएंगे तो वह बड़ी दिखाई देगी, और ऊपर चले जाएंगे तो छोटी दिखाई देगी। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, आप ऊंची स्वस्थिति में स्थित हो जाओ। स्वस्थिति, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं हम इस वर्ड को। स्वस्थिति में स्थित हो जाओ तो परिस्थिति छोटी सी बात लगेगी, और छोटी सी बात पर विजय प्राप्त करना सहज हो जाएगा। निश्चय रखो कि अनेक बार के विजयी हैं। अभी कोई इस कल्प में विजयी नहीं बन रहे हैं, अनेक बार विजयी बने हैं। इसलिए कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, लेकिन उस समय याद आए। ऐसे नहीं टाइम बीत जाए पीछे याद आए कि ये तो छोटी बात है, मैंने बड़ी क्यों बना दी। समय पर याद आवे कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूं। आगे, माताओं को नशा है, माताओं का तो भाग्य खुल गया। माताएं क्या से क्या बन गई। जिन माताओं को लोगों ने नीचे गिराया, पांव की जूती बना दी। पांव सबसे नीचे होता है ना, और जूती तो पांव के भी नीचे होती है, और बाप ने सिर का ताज बना दिया। थैंक यू बाबा। माताओं को ज्यादा खुशी है ना, तो खुशी में नाचना होता है, तो नाचती हो क्या? पांव से नहीं, मन से खुशी में नाचो। बाप मिला, सब कुछ मिला। जब बाप को खुशी होती है तो बच्चों को भी खुशी होगी ना। आज के विश्व में और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती, और आपको सच्ची खुशी मिली। बाप को याद भी इसलिए करते हो क्योंकि प्राप्ति है। बाप प्यारा तब लगता है जब वर्षा दे। देखो क्या सेंटेंस है वे। आज तक भी यही स्थिति है, आज तक भी, है ना, कि बाप प्यारा तब लगता है जब वर्षा दे। बाप ने खुशी का खजाना दे दिया, इसलिए खुशी खुशी से याद करते हो। चाहे कोई पद्म खर्च करे, लेकिन यह खुशी नहीं मिल सकती।
तो आपने क्या खर्चा किया? आज की मुरली देखो रिपीट हो रही है, साकार मुरली, खर्चे की बात उसमें भी थी ना। तो क्या खर्चा किया? कोई कौड़ी लगाई, बाबा कहा और खजाना मिला। तो बिन कौड़ी बादशाह बन गए ना, लगाया कुछ नहीं और बन गए बादशाह। सबसे बड़े ते बड़ा खजाना कौन सा है? तो किसी ने कहा बेफिक्र बादशाह। तो आप बेफिक्र बादशाह हो, या यहाँ आकर बेफिक्र हो, वहां जाकर फिक्र होगा। माताओं को फिक्र होगा, बच्चों को क्या करें, पोतरों को क्या करें। यहाँ भी नहीं है, वहां भी नहीं होगा। आजकल के बादशाह हैं फिक्र के बादशाह, और आप हो बेफिक्र बादशाह। बच्चों को कोई फिक्र होता है क्या? जब बाप बैठा है तो बच्चे बेफिक्र होते हैं। तो बेफिक्र बादशाह बन गए हो। वैसे भी कोई भी बात का फिक्र करो तो फिक्र करने वालों को कभी भी सफलता नहीं मिलती। फिक्र करने वाला समय भी गवाता, समय को भी गवाता। दोबारा पढ़ेंगे लाइन। फिक्र करने वाला समय भी गवाता, समय को भी गवाता, क्योंकि एनर्जी मतलब शक्ति वेस्ट होती है और काम को भी गवा देता। जिस काम के लिए फिक्र करता है वह काम भी बिगाड़ देता। तो सफलता अगर चाहिए तो उसकी विधि है बेफिक्र बनना। ऐसे बादशाह सेवाओं की कोई नई इन्वेंशन निकालो। लक्ष्य रखने से टचिंग स्वतः ही होती है। क्या? लक्ष्य रखने से टचिंग स्वतः ही होती है। सेवा में आगे बढ़ना अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ना। जो सच्चे दिल से सेवा करते हैं वो सदा उन्नति को प्राप्त करते हैं, और अगर मिक्सचर सेवा करते हैं तो सफलता नहीं होती, स्व उन्नति भी नहीं होती। अच्छा, अब ग्रुप नंबर 5। अच्छा बनो तो सर्व इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाएंगी। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ अनुभव होता है क्या? अविनाशी तिलक अविनाशी बाप द्वारा लगा हुआ है। तो तिलक है स्मृति की निशानी। तिलक सदा मस्तक पर लगाया जाता है। तो मस्तक की विशेषता क्या है? याद या स्मृति। तो विजय के तिलकधारी अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी। जो स्मृति स्वरूप हैं वे सदा वरदानी हैं। वरदान आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। वरदान दे दो मांगते हो क्या? मांगना क्या चाहिए? यह भी आपको नहीं आता था बोला है, देखो बाबा ने नहीं आता है नहीं बोला था। क्या मांगना चाहिए वह भी बाप ही आकर सुनाते हैं। मांगना है तो पूरा वर्षा मांगो ना। बाकी हद का वरदान, एक बच्चा दे दो, एक बच्ची दे दो, एक मकान दे दो, अच्छी वाली कार दे दो, अच्छा पति दे दो, यही मांगते रहे ना। हाँ, 16 सोमवार रखे, सोचो किस किसने रखे। बेहद का मांगना क्या होता है वो भी नहीं आता था। इसलिए बाप जानते हैं कि इतने नीचे गिर गए जो मांगते भी हद का है और अलग काल का है।
आज कार मिलती है, कल खराब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, फिर क्या करेंगे? फिर और मांगेंगे, दूसरी कार दे दो। आप तो अधिकारी बन गए ना। एक हंसी की बात याद आती है यहाँ पर। जब मारुति 800 आई थी तो बहुत शौक था उस टाइम हम लोगों को, हम छोटे ही थे एज में, कि कार हो, अपनी कार हो। तो मारुति 800 ले ली। हम्म। गेस्ट आ गए घर में, अब चार हम, चार वो। अब लगा कि ओहो, ये तो कितनी छोटी कार है, बड़ी कार होनी चाहिए थी। तो वही बाबा ने आज बोला ये तो मुझे वो पुराना उस दिन का सीन याद आ गया कि 8 जने बाहर खड़े हैं मारुति 800 में बैठने के लिए, अब कैसे पूरे आए? तो फिर लगा नहीं, कार बड़ी होनी चाहिए थी। तो बाबा बोलते हैं आपको तो मांगना भी नहीं आता। आगे, बेहद के बाप के बेहद के वर्षे के अधिकारी बन गए। उस टाइम ये मालूम नहीं था ना, अभी बाबा अभी मालूम चल गया है, अभी नहीं करेंगे ऐसी बातें, है ना। बेहद के बाप के बेहद के वर्षे के अधिकारी बन गए, अभी स्वतः ही वरदान प्राप्त हो ही गए। जब दाता के बच्चे बन गए, वरदाता के बच्चे बन गए, तो वरदान का खजाना बच्चों का हुआ ना। तो जब वरदानों का खजाना ही हमारा है तो मांगने की क्या आवश्यकता है? अभी खुशी में रहो कि मांगने से बच गए। थैंक यू बाबा। जो सोच में भी नहीं था वह साकार रूप में मिल गया ना। हर बात में भरपूर हो गए, कोई कमी नहीं। आपके देवताई जीवन में भी जो गायन करते हैं उसमें भी सर्व गुण संपन्न कहते हैं ना। थोड़े थोड़े गुण संपन्न नहीं कहते, सर्व गुण संपन्न। 16 कला संपन्न, 14 कला तो नहीं कहते ना। पुरुषोत्तम कहते हैं, साधारण पुरुष नहीं कहते हैं, पुरुषों में भी उत्तम, संपन्न और संपूर्ण हो गए। जी, क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है तो आप सभी भी सर्व बने ना। सर्व गुण संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो इतनी खुशी रहती है क्या? वैसे भी बिना मांगे जो मिलता है उसको अच्छा माना जाता है। तो बाप ने वर्षे के अधिकार के रूप में सब दे दिया, अधिकार में कमी नहीं छोड़ी। कोई चीज की कमी है क्या? फिर बाबा चीजें गिना रहे हैं। छोटा मकान है, बढ़िया और बड़ा मकान होना चाहिए, यह सोचते हो क्या? बड़ा मकान मिल जाए तो गीता पाठशाला खोल दें, यह सोचते हो क्या? यह मांगते हो? मांगना नहीं है, मांगने से मिलना नहीं है। क्योंकि मांगना अर्थात इच्छा, हद की इच्छा हो गई ना। चाहे सेवा भाव हो, लेकिन मांगना यह राइट नहीं। मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपका बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य ही पूरा होगा। तो कितना अच्छा सेंटेंस है, फिर से पढ़ते हैं। मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपका बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। इच्छा रखने वाले की इच्छा पूरी नहीं होगी, लेकिन अच्छा बनने वाले की इच्छा पूरी होगी, स्वतः ही प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। प्राप्ति स्वरूप हो ना, या मांगने वाला स्वरूप हो। शुभ इच्छा स्वतः ही पूर्ण होती है। सोचेंगे भी नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन स्वतः ही प्राप्ति हो जाएगी। यह सोचा था कि हम इतने ऊंचे ब्राह्मण बन जाएंगे? नहीं सोचा था ना, लेकिन सहज बन गए ना।
सदा भरपूर रहो। वरदान ले लो बाबा से, सदा भरपूर रहो। भरपूर आत्मा अचल होगी, जो भरपूर नहीं होगा उसमें हलचल होगी। जैसे कहते हैं ना, अधजल गगरी क्या है, छलकत जाए, है ना। तो जो भरपूर नहीं होगा उसमें हलचल होगी। इस समय भी भरपूर बने हो, फिर भविष्य में जब राज्य करेंगे तो भी कितने भरपूर होंगे, कोई कमी नहीं होगी। और जब पूज्य बनते हो तो आपके मंदिर भी कितने भरपूर हो जाएंगे। भारत के मंदिरों से और लोग भी माला माल हुए, ले गए ना, कौरव और कौन, यादव। जब जड़ चित्र मंदिर भी आपके इतने संपन्न थे तो आप कितने संपन्न होंगे। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं होगा। सतयुग में कोई अप्राप्ति नहीं, अप्राप्ति होगी क्या? अभी कोई अप्राप्ति है क्या? सब कुछ मिल गया। अच्छा, सतयुग में बाप शिव बाबा होगा तो अप्राप्ति हुई या नहीं हुई? हो गई ना। तो सतयुग से भी ज्यादा सर्व प्राप्तियां अभी हैं, है ना। याद आ रहा है ना हमको, याद है। सबसे बड़ी याद क्या है? जैसे बाबा ने शुरू में बोला ना, स्मृति। स्मृति ही स्मृति है। तो इसको वहां जोड़ेंगे सेंटेंस को कि सतयुग से भी ज्यादा सर्व प्राप्तियां अभी हैं। कितनी खुशी, कितना नशा है। सदा यह स्मृति में रखो कि हम ही आधा कल्प राज्य अधिकारी बनते हैं और आधा कल्प पूज्य आत्माएं बनते हैं, और संगम पर सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा बनते हैं। तो सारा कल्प भरपूर होना, क्योंकि इस समय की संपन्नता सारे कल्प राज्य के रूप में और पूज्य रूप में चलती है। अभी भी देखो, चाहे कलयुग का अंत है, फिर भी स्वयं सूखी रोटी खाएंगे लेकिन देवताओं को बढ़िया भोग लगाएंगे। लौकी की बात करे बाबा। चैतन्य मनुष्यों को रहने का स्थान नहीं होगा, फुटपाथ पर सोते हैं, झोंपड़ियां लगाकर सोते हैं, और आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक मंदिरों में रहते हैं। तो चैतन्य को जगह नहीं मिलती, लेकिन आपके जड़ चित्रों को भी जगह देते हैं। कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, और मूर्ति कितनी होती है ना। मतलब छोटी सी होती है ना, मूर्ति कितनी होती है, 3 पैर पृथ्वी चाहिए, लेकिन मंदिर कितने बड़े बनाते हैं। तो इस अंतिम जन्म में भी आप आत्माएं कितनी संपन्न हो, जड़ चित्र भी आपके संपन्न है, तो चैतन्य भी इसमें भी संपन्न होना। कितना अच्छा, देखो बाबा कितना हमें देते हैं ना, सम्मान में रहने के लिए, कितना मटेरियल, कितने महावाक्य। आगे, सारे कल्प का श्रेष्ठ भाग्य अब मिल रहा है, मिल गया है ना। भाग्य विधाता ने हर बच्चे की सारे कल्प की तकदीर की लकीर खींच दी। सारा कल्प नाम वाला होगा। तो इतना नशा रहता है क्या? समझते हो हमारी पूजा हो रही है। किसकी पूजा हो रही है? आपका मंदिर है, या बड़े बड़े महारथियों के मंदिर है। जो ब्राह्मण बनता है वह ब्राह्मण सो देवता बनता है, और देवता सो पूज्य जरूर बनता है। तो गांठ बांध लें हम सभी बाबा के इस महावाक्य को, भूलना नहीं। देखो फिर से पढ़ते हैं। जो ब्राह्मण बनता है वह ब्राह्मण सो देवता बनता है, और देवता सो पूज्य जरूर बनता है। नंबरवार हैं लेकिन पूज्य जरूर बनते हैं। मंदिरों में भी नंबरवार है ना। कोई मूर्ति की पूजा देखो कितनी विधि पूर्वक होती है, और कोई मंदिरों में कभी कभी पूजा होती है। जो कभी कभी याद में रहता है उसकी मूर्ति की पूजा भी कभी कभी होती है, और जो सदा याद में रहते हैं, सदा श्रीमत पर चलते हैं, उनकी पूजा भी सदा होती है। जो हर कर्म में कर्म योगी बनता है
उसकी पूजा भी हर कर्म में होती है। फिर से पढ़ते हैं, जो हर कर्म में कर्म योगी बनता है उसकी पूजा भी हर कर्म की होती है। बड़े बड़े मंदिरों में हर कर्म की पूजा होती है ना, भोजन की भी होगी, झूले की भी होगी, सोने की भी होगी, तो उठने की भी होगी। तो जितनी याद उतना राज्य और उतनी पूजा। क्या? जितनी याद उतना राज्य, मतलब लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई सब, है ना। ये अपने डॉक्टर सतीश गुप्ता बहुत इस पे क्लास अच्छी कराते हैं। तो जितनी याद उतना राज्य उतनी पूजा। अभी अपने आप से पूछो कि मैं कितना याद में रहता हूं। तो यहाँ मुरली हुई पूरी। तो जो इसमें लगा ना वो पढ़ लेते हैं। गुणों को स्वयं प्रति कार्य में लगाओ और दूसरों को भी गुण दान करो, ज्ञान दान करो, शक्तियों का दान करो। अगर कोई निर्बल है तो शक्ति देकर उसको भी संपन्न बनाओ। इसको कहा जाता है भरपूर आत्मा। अब हम बाबा से याद प्यार लेंगे और फिर याद प्यार देंगे भी अपनी। ठीक। तो बाबा से याद प्यार लेते हैं। 95 पेज पे है। सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तो आत्माओं बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजानों से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को इतने सुंदर महावाक्यों से नवाजने के लिए बाप दादा आपको भी बहुत सिकवा प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। अब हम सब मुरली का चिंतन करेंगे 30 सेकेंड्स के बाद। ठीक है, चल ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। आप सभी ने चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। जी। जितनी बाबा की याद उतना लंबा राज्य भाग्य। वो बहुत अच्छा लगा मुझे। जी। और ओम शांति। बाबा ने आज मुरली में बोला, हम कल्प कल्प के विजयी आत्मा है और विजयी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा बोल रहे कि माया देखती है कि कौन कमजोर है। अगर वो डर जाते हैं तो उनको अच्छी तरीके से चमाट लगाती है। अगर हम मजबूत रहेंगे तो आत्मा भी मजबूत हमारा सामना नहीं कर पाएगी। फिर माताओं के बारे में बोला है कि दुनिया ने माताओं को पैरों की जुत्ती बनाई और बाबा ने हमें माताओं को सर का ताज बनाया। ओम शांति। जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, तो बाबा ने आज बोला है कि माया तो खेल करती रहती है और हमको केवल देखना है और घबराना नहीं है।
और जब हमारे में संपूर्ण निश्चय है तो हम कि हमारे ये विजय पड़ी हुई है तो हम घबराएंगे नहीं। और बाबा ने कहा है कि जो छोटा बात होता है उसे बड़ा बनाना और बड़ा बात को छोटा करना, अम, ये सब बाबा बोले कि कोई भी जब परिस्थिति आए केवल जिस ऊपर चले जाओ, स्व स्थिति में स्थित हो जाओ तो कोई भी परिस्थिति आएगी वो छोटी लगेगी। और और यही विश्वास रखना है कि हम अनेक बार विजय बने थे तो हम घबराएंगे नहीं। और बाबा ने ये भी कहा कि कहा कि जो खजाना बाप देते हैं, बाबा कहा, और हमें खजाना सर्व खजाना प्राप्त हो जाता है और जैसे हम बिन कौड़ी से बादशाह बन गए। हम कौड़ी मिसल थे और बादशाह बन गए और बाबा बैठा है। बाबा क्योंकि बाबा हमारे साथ ही रहता है तो हम बेफिक्र बादशाह भी बन गए। और जब हम बेफिक्र बादशाह होते हैं तो हमें ना हम स्वयं समय गंवाते ना स्वयं को गंवाते, और सच्चे दिल से जब सेवा करते तो हमें उन्नति जरूर प्राप्त होती है। ओम शांति। जी, बोलिए मेघा सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बोला है अच्छा बनो तो सर्व इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाएगी। मांगना अर्थात इच्छा, इच्छा रखने वाले की इच्छा पूरी नहीं होगी। जो बिना मांगे मिल जाता है उसको अच्छा कहा जाता है। अगर आपका बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य वो पूरा होगा। अच्छा बनने वाले की इच्छा पूरी होगी, स्वतः ही प्राप्ति हो जाएगी। शुभ इच्छा स्वतः ही पूर्ण होती है। तो हमें सदा अच्छा बनना है, ना कि कोई इच्छा रखनी है। ओम शांति। बाबा बोलते हैं ना कि इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए अच्छा बनो, ना इच्छा रखो। जी, है ना, हम अपने आप को चेक कर रहा है। कहाँ ना कहाँ हमारा इच्छा में जब सेवा, इच्छा रख के सेवा नहीं करना है हमें, है ना। बाबा इतना अच्छा बाबा ने बताया है। सो बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के हो तो अवश्य पूरा होगा, है ना। सो और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए आद्या ओम सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बोला ना, सदा अपने मस्तक पर विजय के तिलक लगा हुआ है, अनुभव होता है। अविनाशी बाप का अविनाशी तिलक, वो स्मृति में वो स्मृति का निशानी है। तिलक सदा मस्तक पर हमको लगा के रखना चाहिए, क्योंकि जो बाबा का महावाक्य है, जो बाबा हमको वरदान देते हैं, वही हमारे तिलक है। इसीलिए हमको सदा बाबा की याद में हमको ये सोचना चाहिए हमेशा, हमको किसी ने बनाया, हमके मस्तक पर किसी ने तिलक दिया। विजय भाव का तिलक तो सदा हमारी बाबा ही दिया ना, इसीलिए हमको हमेशा बाबा की ही याद में डूबती रहना है। यही है विजय का तिलक। ओम शांति दीदी। जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए बाबा ने क्या कहा। देखिए, इस समय की संपन्नता सारे कल्प राज्य के रूप में और पूज्य रूप में चलती है ना। अभी हमें सदा संपन्न भरपूर रहना है। बाबा ने कहा ना, बाबा ने तो हमें सर्व खजानों से भरपूर करा दिया है। हमें निरंतर उस भरपूरता में हम स्थित होना है ना। तभी सारे कल्प राज्य के रूप में और पूज्य रूप में वो चलता है। इतना बड़ा लॉटरी है ना। सारा कल्प नाम बाला होगा। ओम शांति दीदी। जी, किसी किसी देवी देवता की ये भी अच्छा पॉइंट था कि कभी कभी पूजा होती
और हम बाबा के निरंतर याद में रहेंगे तो लंबे समय तक पूजा होती है और विधि पूर्वक पूजा होती है, सवेरे शाम को वगैरह ऐसे इस तरीके से पूजा होती है। ओम शांति दीदी। जी, है ना, जो सदा याद में रहते हैं और सदा श्रीमत पर चलते हैं, उनकी पूजा सदा होती है ना। बोलिए भगवान भाई जी। मैं इसी पॉइंट को आगे लेके जाऊंगा कि बाबा ने बोला जो चैतन्य है वो फुटपाथ पे सोते हैं या उनको सोने के लिए भी जगह नहीं मिलती, और हमारे जो जड़ चित्र है उनको भी मंदिर में रखा जाता है। तो उनका हमारा जो मूर्ति रहता है वो छोटी रहती है, लेकिन मंदिर कितना हमारे लिए बड़ा भव्य बना। ओम शांति। जी, बोलिए वनमाला सिस्टर। दीदी, ओम शांति दीदी। यही पॉइंट मुझे करना था रिपीट कि ये जैसे अभी भाई जी ने कहा कि हमें बाबा ने कितना अच्छा जगह दे दी है। ये तो है ही, जड़ चित्रों के लिए इतने बड़े बड़े मंदिर है। और हम अभी देखते दीदी, स्थूल में भी हमें इतना अच्छा बड़ा जगह, स्थूल में भी सोसाइटी में बड़ी सोसाइटी है हम रहने के लिए तो है ही, और हमारी गीता पाठशाला के लिए भी हमें सोसाइटी में जगह मिल गई। और देखा जाए तो सेंटर भी इतना सुंदर बड़ा मिल गया। और ये अभी त्र्यंबक में तो हमारा बड़ा म्यूजियम, इतनी बड़ी जगह मिल गई है, मैंने ली है और बाबा ने दी है, तो इतना बाबा ने भरपूरता। और जैसे आपने कहा कि सदा अपने को संपन्नता से भरपूर रहे रखेंगे ना, सभी स्थूल और सूक्ष्म खजानों से, तो सचमुच हमें मिलता भी जाता है दीदी। तो बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट। और है भी, बाबा ने आज के दिनों में कलयुग के अंत में भी बाबा ने हमें बहुत अच्छी तरह से रखा है। ओम शांति दीदी। जी, बहुत अच्छा। देखिए बाबा ने ये भी कहा ना, जो हर कर्म में कर्मयोगी बनता है उसकी पूजा भी हर कर्म की होती है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा, हम्म, है ना, हाँ बाबा। हर समय कर्मयोगी थे, इसलिए वो श्री कृष्ण का देखिए पूजा इतना वो विधि पूर्वक होता है ना। भोजन का भी, झूले का भी, सोने का भी, है ना। हाँ, विधि पूर्वक का पूजा होती है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हर कर्म में कर्मयोगी थे। सो हमें हमें भी फॉलो करनी है। हम्म। सो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? हर कर्म में कर्मयोगी, सदा याद रहना, सदा संपन्न रहना। हम्म। हमें तो संपन्न सदा रहना चाहते हैं, मगर मगर क्या होता है, उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें जो निरंतर हमारा याद या हमारे संपन्नता से हम भरपूर हो। ओम बोलिए शांति। जी। जो कर्मयोगी बनने के लिए हम एक ही कह रहे कि खुद को फरिश्ता स्वरूप धारण करें। मैं आत्मा कर्मयोगी फरिश्ता हूँ और इस कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करवा रही हूँ। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ और मेरा करण करावनहार मेरा बाबा है। इस स्मृति में रहकर हम कार्य करेंगे तो बाबा की याद रहेगी। और कार्य करते वक्त 5 स्वरूपों का अभ्यास हम करें या बाबा की याद में रहे तो हम वो करेंगे। और लास्ट में जब कार्य समाप्त होगा तो बाबा को ही अर्पण कर अपनी बिंदु रूप स्थिति में बैठ जाए। तो ये हमारी प्रैक्टिस अगर सदा बढ़ती रहेगी तो हम निरंतर कर्मयोगी अवस्था हमारी हो जाएगी। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। बोलिए ओम शांति तेज। में। हाँ बोलिए। बाबा, कोई बोल रहा है क्या? नहीं नहीं, बोलिए, आपके बाद तेजा सिस्टर बोलेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं आचार्य कल्प में श्रेष्ठ भाग्य अब मिला है ना, मिल गया है ना। भाग्य विधाता बच्चे कल्प के तकदीवर में बचे हैं, बोलते हैं बाबा। तो इतना बड़ा भाग्य नशा है, ये नशा रहता है कि उनको पूछ रहे बाबा। ओम शांति। जी, बोलिए तेजल ओम सिस्टर। ओम शांति। तो अभी जो मेगा सिस्टर ने कहा, उसमें कहा कि अपना रूप चेंज करो। तो स्वयं का परिवर्तन या तो बिंदु रूप में या तो कर्मयोगी बनते वक्त फरिश्ता स्वरूप में। अगर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो आ,
अपना रूप ही भूल जाता है, टू टेल यू द ट्रूथ, क्योंकि हॉस्पिटल में सबके साथ क्रिटिकल्स होते हैं सिचुएशन, तो उसमें सब भूल जाता है। तो क्या और युक्ति लगा सकते हैं कि जहां हमारे डेस्क है, तो उसके उधर जो चीट शीट छोटा सा कागज होता है, उसके ऊपर ऐसे लाल बिंदी या कोई भी ब्लैक कलर की पेन का पॉइंट करके रखते हैं, और वो सामने रखते हैं ऐसे। तो जो भी कंप्यूटर पे काम होता है रहता है, तो बार बार नजर वहां दौड़ाते हैं, कि जिससे हमें बिंदु बाबा या तो बिंदु हमारी स्मृति रहे, बिंदु ड्रामा की भी स्मृति रहे। तो ये एक तरीका है कि किसको पता भी ना चले और हम अपने बाबा की याद में रहे। दूसरा करते हैं कि बैकग्राउंड जो है कंप्यूटर का, वो भी आप चेंज कर सकते हो, बाबा के फोटोज या पिक्चर डाउनलोड करके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, तो वो एक स्मृति रह सकती है। और ऐसे कई कई भाई बहन अपने अपने स्मृति जो ट्रिक्स टेक्निक्स यूज करते हैं, वो प्लीज शेयर करें, तो जिससे दूसरों को भी फायदा होगा। ओम शांति। ओम शांति बहन। बाबा के चित्र को ऑफिशियली मानेंगे वो? ओम शांति। जी ओम शांति बाबा बहन। चित्र हाँ, ओके को मोहनलाल भाई जी, आपने कुछ पूछा क्या? नहीं समझा। मैं पूछ रहा हूँ कि बाबा के चित्र को जब आप ऑफिस में कंप्यूटर पर लगाओगे तो ऑफिशियली होगा, तो क्या मानेंगे? एक्सेप्ट करते हैं वो ऑफिस नहीं वाले? नहीं, नहीं मानते? ऑफिशियली नहीं, ऑफिशियली नहीं नहीं। मानते? वो बैकग्राउंड, हाँ नहीं, बैकग्राउंड क्योंकि पता नहीं है ना कि क्या लगा है, लेकिन बैकग्राउंड तो सबका अलग अलग होता है ना, कोई भी अपना अपना जो अच्छा लगता है ना, अपने फैमिली के पिक्चर्स बैकग्राउंड में लगाते हैं, कोई ऐसे झाड़ पान या तो कोई भी प्लेसेस में उन्होंने जो टूर किया है, विजिट करके आए, वो लगाते हैं। तो वो तो अपना मन चाहा लगा सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। बाबा का इतना सुंदर चित्र लगाते, कितने आकर्षित फोटो है। तो कभी कभी कोई पूछता है कि क्या है, तो हम बोलते हैं कि ये पॉइंट ऑफ लाइट है। तो वो भी अच्छा है। तो उसमें कोई फजूल की परेशानी बातें नहीं है, कहाँ बैकग्राउंड करते हैं? लगाने में परेशानी नहीं है। लेकिन पिक्चर ना, हाँ फोटो फ्रेम या ऐसा कुछ बाजू में नहीं रखना है, वो दैट माइट गेट ऑफेंडेड। अपना ऑफिस नहीं है तो उसमें नहीं करते हम, हमारा ऑफिस नहीं है वहां पे। जी, बहुत अच्छा सिस्टर। देखिए, कौन फजूल सा भी की युक्ति हम अपना बातें। सकते हैं। हमें क्या है, निरंतर बाबा का याद है ना, वो बनी रहे। इसलिए भी कौन सा भी युक्ति आपको जो अच्छा लगे, वो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, और मैं क्या करती हूँ, जो घर में मेरा ऑफिस है और जो ऑफिस में ऑफिस है, उस पर वहाँ पर मैं शिव बाबा का जो फोटो है, जिसमें ब्रह्मा बाबा नहीं है, केवल शिव बाबा ही है, उसका मैं पिक्चर रखी हूँ। तो मेरा आँख उधर का ही चला जाता है काम करते समय, तो मुझे याद आ जाता है बिंदी का। और फिर मैं अपने जब सामान मेरे, तो मुझे अपने में नशा चढ़ाती हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये नशा मैं अपने में जब रखती हूँ, फिर मुझे ऐसे जब 5 स्वरूप करते, तो ये भी मुझे बहुत मदद करती है कि हम क्या बनने वाले, अपने प्राप्तियों का ये नशा हो जाता है कि मैं तो 84 जन्म लेंगी ले लेगी। और मुझे ये सब से मुझे बहुत नशा हो जाता है, तो मैं ये सब मुझे मदद करता है कर्मयोगी बनने के लिए। और फिर मैं खुशी में जब रहती हूँ, तो मैं बाबा को बोलती हूँ कि बाबा सभी आत्मा खुशी हो जाए, लाइक सभी को जा करके फैला देती हूँ शक्तियाँ, पवित्रता की, बाबा सभी आत्मा को पहचान मिले। तो ऐसे ऐसे जब करती तो उतना और नशा चढ़ता, उतना और खुशी बढ़ती, उतना और कर्मयोगी हो जाती हूँ। ओम शांति। ओम शांति बहन। जी सिस्टर, बोलिए। हमने स्टिकर्स लगाए हैं बाहर, तो किचन में लगाया है। जी सिस्टर। ओम हाँ, शांति। मैं बाबा बोल के कहते हैं ओम शांति। जो हर भी काम ओम करना है तो शांति। सकाळी लवकर उठवते. बोलिए ज्योति सिस्टर। जी यहाँ पे लगाते, जिनका खुद का बिजनेस है या कोई काम पे भी जाते तो फ्रीली लगाते, क्योंकि उससे सेवा भी होती है और इंडिया में इतना ये नहीं है कि
कोई पूछते तो बहुत सारे मैंने देखे हैं बीकेज यहाँ पे जो काम पे है, भले उनका खुद का बिजनेस नहीं है लेकिन उनके टेबल पे वो बाबा का चित्र और कुछ उनके जो कैलेंडर्स आते हैं ना जिसमें अच्छे अच्छे मैसेजेस होते हैं वो भी रहते हैं। ऐसे यहाँ पे तो चलता है, शायद विदेश में नहीं चलता होगा। बहुत है यहाँ पे, और उससे मैसेज क्लियरली जाता है। वो कोई ना कोई पूछते हैं ना ये क्या है, फिर उनको मैसेज आता है। इवन कंप्यूटर पर भी वो रखते हैं बाबा का चित्र, वो सब कुछ युक्ति से सब कुछ चलता है। ओम शांति। जी जी जी। बोलिए जय भाई जी। ओम शांति। बच्चों का बाबा पे पूरा विश्वास होना। बाबा कहते हैं संपूर्ण निश्चय बुद्धि बाप के ऊपर होना, तो विजय होना ही है, विजय होकर ही पड़ा है, क्योंकि बच्चों की निश्चय बुद्धि बाप के ऊपर। ओम शांति। जी बोलिए राकेश भाई जी। ओम शांति। तो हमारा भी 10 to 12 hours कर्मणा सेवा है, बाबा हमको संगम में दे दिया है। तो मॉर्निंग हम कॉलेज में प्रोफेसर है, तो उधर जाके स्टूडेंट्स को जब पढ़ाते तो कभी हमको टाइम मिलता है तो हमेशा मेरे पास एक बुक रहता है। तो बुक में हम तो पढ़ते रहते हैं और ड्रिल करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं। इस तरह से हमारा मॉर्निंग 9 to 4 o'clock हमारा सब कुछ हो जाता है, बाबा को याद में रहते हैं और ड्रिल कौन सा भी ड्रिल कर सकते हैं। तो इस तरह हो जाता है। शाम में जब क्लिनिक को आते हैं, शाम और दोपहर में क्लिनिक में भी बाबा का फोटो, एलईडी फोटो है। तो वही फोटो से हम संकल्प करते हैं कि बाबा कर्म करा वरना करा रहा है, इस पेशेंट का कल्याण हो। और बाबा का स्मृति से ही स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके दोपहर में या शाम में क्लिनिक को जाते हैं। जब आते हैं तो बाबा को शुक्रिया बोल के, सब कुछ गुड नाइट बोल के, रात में रेड लाइट लगा के क्लिनिक में आते। तो इस तरह बाबा के साथ कंटिन्यूअस हमारा टच रहता है। तो बाबा का एलईडी और फोटो सब जगह है क्लिनिक में। तो बाबा कहाँ है, तो हमारा स्मृति रहना चाहिए। तो स्मृति रह के और अव्यक्त वाणी से भी हमको बहुत सीखने का मिला। तो हमारा ये फाउंडेशन है, तो हम जुड़ते हैं तो बात कभी कम करते हैं, लेकिन इससे बहुत फायदा हुआ और इसी से हम हमारा तीव्र पुरुषार्थ अच्छा हो रहा है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। मेगा सिस्टर, अभी समय भी हो रहा है, अब शॉर्ट में शेयर कर सकते हैं। जी दीदी, जैसे हम चल रहे तो बाबा हमारे साथ चल रहा है, जैसे हम बैठे तो बाबा हमारे साथ बैठा है, हम मैं देख रही हूँ तो बाबा देख रहा है। ऐसे हम ये करें, विजुलाइज करेंगे तो भी बाबा की हमें याद रहेगी। जी बहुत अच्छा। आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। आज हम यही होमवर्क लेंगे कि सदा निरंतर याद में रहने के लिए हम कौन से भी युक्ति हम अपनाएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा ना, जो जितनी याद उतना राज्य उतनी पूज्य। ओम शांति। अभी हम 1 सेकेंड बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।